हेलो। आवाज आ रही क्लियर? प्लीज कमेंट कर रहे हैं, क्या आवाज आ रही है आप सबको क्लियर मेरी? स्क्रीन विजिबल है? चलो भाई। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? भाई कहाँ से हो आप सब, बताइए। कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? बस 2 मिनट बाद मीटिंग को शुरू करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा आप सबका। हेलो माधव जी, कैसे हैं आप? हेलो। बढ़िया। चलो। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? वेरी गुड। चलो भाई, बढ़िया रहे सब। ठीक है, तो मीटिंग को शुरू किया जाए। चलो भाई। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अशोक कुमार वर्मा, स्टॉक मार्केट रिसर्चर। 2014 से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी स्टॉक मार्केट में, और स्टार्टिंग में जैसा लगभग हर कोई करता है, मैंने भी अपने कई सारे लॉसेस किए। और उन लॉसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। इवन आप ये समझो, मुश्किल से सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी 2 से 2.5 लाख की कैपिटल पूरी मार्केट में गंवा दी थी। ठीक। पर जो नॉर्मल लोग गलतियां करते हैं ना, वही गलतियां से मैं भी कर रहा था। क्या? मार्केट में एंटर किया, इंट्राडे पकड़ा, इंट्राडे में लॉस किया, ऑप्शन ट्रेडिंग पकड़ी, सोचा अच्छा पैसा बना लूंगा, उसमें भी जाकर के मैंने लॉस किया। फिर एक चीज समझ में आई कि भाई बिना सीखे मार्केट में कदम नहीं रखना। ठीक है, बिना सीखे मार्केट में कदम नहीं रखना। इसके बाद जाकर के टेक्निकल एनालिसिस सीखा। उस पर भी ठीक है, रिटर्न्स मिल रहे थे, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ में जो रिटर्न्स आने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे थे। ठीक। इसके बाद जाकर के फंडामेंटल एनालिसिस दिखा। फंडामेंटल के थ्रू मैं आज भी अगर लॉन्ग टर्म में पोजीशन बनाता हूँ तो फंडामेंटल्स के थ्रू ही बनाता हूँ, नो डाउट। ठीक। पर मेन जो होता है ना, कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल कर रहे हैं, वहां पे अगर हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलने लगे, मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था। फिर काफी कुछ सीखने के बाद एक्यूरेट जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे थे, तो इसमें काफी इशू आ रहा था। फिर फाइनली मुझे एक मेथड मिला, टाइम साइकिल मेथड, जिसके थ्रू मैंने देखा कि हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ में जो रिटर्न्स है वो मुझे इजीली मिल पा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये चाहता हूँ कि मैं वो मेथड जो जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है, वो मेथड एटलीस्ट आप एक बार जानो कि हाँ, मार्केट में भी एक ऐसा मेथड है जो वर्क करता है, एक्चुअल में वर्क करता है, जिसे सीखना बिल्कुल आसान है। कोई भी पर्सन विद इन अ वीक उसे सीख सकता है। ठीक। और उसकी अगर एक्यूरेसी की बात करें तो उसकी एक्यूरेसी भी एटलीस्ट 90% तो एक्यूरेसी आपको मिल रही है उसमें। ये आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि वेबिनार में एंड तक बने रहे, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। और ये वेबिनार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, ये बता दूं आपको, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ टाइम साइकिल मेथड की। ठीक। मैं बात कर रहा हूँ टाइम साइकिल मेथड की। तो ये टाइम साइकिल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टाइम साइकिल मेथड को जानने से पहले सब लोग, अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, एक सेकंड किसी का। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो कर रहा हूँ मैं, वेट।
एक सेकंड रुकिएगा। देखिए मैंने आपको चैट पे एक लिंक शेयर किया हुआ है गूगल फॉर्म का। चैट पे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया हुआ है, प्लीज ये फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, ताकि जो एंड तक रुकेगा, ठीक है, जो फॉर्म फिल करेगा मैं उसको कुछ एडवांस में बोनस देने वाला हूँ। बोनस भी क्या मिलेगा ये आपको वेबिनार में ही पता चलेगा। बस एंड तक आप बने रहें, ठीक है। एंड तक आप बने रहें। ये सिंपल सा फॉर्म है, कुछ डिटेल्स हैं इसमें, वो आप फिल कर दीजिए। एंड तक बने रहिए, वो बोनसेस भी क्या होंगे ये भी आपको मैं वेबिनार में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो मैं आपको बात कर रहा था टाइम साइकिल मेथड की। ये टाइम साइकिल मेथड क्या होता है? तो टाइम साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले आपको साइकिल समझनी होगी कि ये साइकिल क्या होती है। वो हर एक चीज जो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करे, वो हर एक चीज जो एक फिक्स ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करे उसे हम साइकिल बोलते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये समझो, डे एंड नाइट रिपीट कर रहा है एक फिक्स टाइम पीरियड में, ये क्या हो गया? साइकिल हो गई। ब्रीथिंग, हम इनहेल कर रहे हैं, हम एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ये भी क्या हो गया? एक तरह का साइकिल हो गया। ठीक है। डे एंड नाइट हो गया, ब्रीथिंग हो गई, इनहेल एक्सेल करना। हार्ट बीट हो गई, वो भी क्या हो गई? एक तरह की साइकिल हो गई। एज इट इज जैसे साइकिल होती है, एज इट इज यही साइकिल स्टॉक्स में भी काम करती है, मार्केट में भी यही साइकिल काम करती है। इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा। आप ये समझो कि जैसे गोल्ड है, गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा किस टाइम पे होती है आप बताओ? गोल्ड की डिमांड सबसे ज्यादा होती है जब सालकें आती हैं अपने यहाँ, ठीक है, या जब कोई फेस्टिवल होता है। ठीक है, जब कोई फेस्टिवल होता है तब ज्यादातर क्या होता है कि गोल्ड की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब गोल्ड की डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ? एक फिक्स ड्यूरेशन हुआ, यानी कि जो दिवाली है, अगर दिवाली के पास आप देखोगे धनतेरस आता है, तो धनतेरस के टाइम सब लोग गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड का जो प्राइस है वो क्या हुआ? इंक्रीज कर जाता है। जो गोल्ड का प्राइस है वो क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। तो आप इसको देखो, इसके पीछे भी क्या एक साइकिल काम नहीं कर रही है? एज इट इज मैं आपको एक चीज और इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऐसे आप समझो कि कोई कंपनी है जो वूलन क्लॉथ्स बनाती है। ठीक है, जो वूलन क्लॉथ्स बनाती है, अब वूलन क्लॉथ्स की डिमांड किस ड्यूरेशन में ज्यादा होगी आप बताओ? भाई बनी बात है, जब सर्दियां आएंगी उस टाइम पे वूलन क्लॉथ की ज्यादा डिमांड होगी। तो जो कंपनी वो वूलन बना रही है, क्या उसका भी जब उसकी डिमांड बढ़ी तो उसका शेयर भागेगा कि नहीं भागेगा? बनी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई जब उसकी डिमांड होगी तब वो स्टॉक भागेगा। एज इट इज यही चीज हर एक शेयर्स पे होती है, हर एक कंपनीज पे ये चीज होती है। ठीक है, कैसे किस तरह से मेथड काम करता है ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी पीपीटी आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप बताइएगा पीपीटी विजिबल है या नहीं। पीपीटी विजिबल है? ओ, चलो ठीक है भाई। आइए समझते हैं कि कैसे काम करता है ये टाइम साइकिल मेथड। ठीक है, कैसे काम करता है ये टाइम साइकिल मेथड? इस मेथड के थ्रू हम किसी भी स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस किस ड्यूरेशन में बढ़ेगा या गिरेगा। इसी एनालिसिस के बाद हम इजिली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ टाइम में कौन से स्टॉक का प्राइस जो क्या होगा। ये सारी चीजें आपको इन एडवांस यहाँ पे पता चल जाती हैं। आपको बस समझना है कि स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा को हम कैसे देखना है, कैसे उसको समझना है, कहाँ से कहाँ तक उसको मेजर करना है। ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हो ना, आप आसानी से इस मेथड को सीख जाओगे। इस वेबिनार में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा प्रॉपरली। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक स्टॉक मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन सके या टाइम साइकिल मेथड को समझ सकें, तो इस वेबिनार में हमारे साथ एंड तक रुके। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ और आपके सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे है आपके, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वेबिनार। मैं आपको इस वेबिनार में क्या बताने वाला हूँ, देखिए। आफ्टर अटेंडिंग दिस वेबिनार यू विल नो हाउ टू प्रिडिक्ट द मार्केट, how to become a profitable trader, how to save your portfolio, how to find exact entry, exact exit, target and target की probability also। ये सारी चीजें आप इस मेथड में सीखने वाले हैं। सबसे पहले मेथड को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि ये सारे बेनिफिट्स आप जान लो कि इस मेथड के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं। इजी टू लर्न, यू कैन लर्न दिस मेथड विद इन अ वीक। इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी सेगमेंट में वर्क कर सकते हो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ ट्रेडिंग आप कर सकते हो विद इन अ मंथ। मिनिमम 15 से 20% तक के रिटर्न कैसे आप निकाल सकते हो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। विद इन अ मंथ 15 से 20% तक के रिटर्न,
इट्स अ टाइम सेविंग मेथड, जो कि आपका टाइम सेव करता है। कोई आपको बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं देना होता है। आप जॉब वाले पर्पस हो, मतलब जॉब करने वाले पर्सन हो, या बिजनेसमैन हो, या हाउस वाइफ हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, आप आसानी से इस मेथड को सीख सकते हो। बुलिश एंड बेरिश दोनों ही साइकिल आसानी से आप निकाल सकते हो। गिरती हुई मार्केट में भी कैसे पैसा बनाना है, ये आप इस मेथड में सीखते हो। कब कौन से स्टॉक में कितनी कैपिटल के साथ में जाकर के ट्रेड करना है, ये आप यहाँ पे सीखते हो। नेक्स्ट मंथ या अपकमिंग 4 to 6 मंथ में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आपको ट्रेड करना है, ये आपको एडवांस में ही पता चल जाता है। तो इसके लिए आप मेंटली और फाइनेंशियली पूरी पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकते हो कि कौन से स्टॉक में कहाँ जाकर के हमें कब कितना पैसा लगाना है। ठीक है। और किसी भी सेगमेंट में इस मेथड की हेल्प से आप वर्क कर सकते हो। ठीक। अब यही चीज आप बताओ कि भैया ये चीज तो इंडिकेटर में भी होती है, इंडिकेटर भी हमें सेम चीज बताता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताओ, चाहे वो RSI हो, MACD हो, ADX हो, EMA हो, कोई भी इंडिकेटर हो, क्या मार्केट में जो होने वाला है उसके बारे में आपको बताता है? नहीं, बल्कि ये बताता है जो मार्केट में हो चुका हो या चल रहा हो। तो ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं हुए, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर हुए। लीडिंग इंडिकेटर क्या है? ये टाइम साइकिल मेथड एक लीडिंग इंडिकेटर है, जो मार्केट में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसकी आपको एग्जैक्ट जानकारी देता है। 90% एक्यूरेसी के साथ में मेथड काम करता है। कैसे, आइए दिखाता हूँ। देखो आपकी स्क्रीन में क्या है, आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल। आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल है जो चलती है अगस्त से सितंबर। आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल चलती है अगस्त से सितंबर, ठीक है। अगस्त से सितंबर ये चलती है आपकी आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल। 1 महीने की साइकिल। अब मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो आरपीजी लाइफ साइंस, देखिएगा ये चार्ट मैं खोलने जा रहा हूँ आरपीजी लाइफ साइंस का। अगस्त से सितंबर बताया था, अगस्त से सितंबर, ठीक है। आइए देखते हैं अगस्त से सितंबर क्या रिटर्न देता है आरपीजी लाइफ साइंस। 2014 से इसको पकड़ते हैं, 2014 से, ठीक है। तो 10 साल का इवेंट अभी मतलब काफी है। अगस्त से सितंबर, भैया अगस्त कहाँ है, आप ये देखो। अगस्त ये रहा। अगस्त से सितंबर, अगस्त से अगस्त में देखो ये बॉटम बना रहा है, ठीक है। और ये देखो टॉप, कितना, 54% रिटर्न्स विद इन अ मंथ। 54% के रिटर्न्स मिले हैं 2014 में, विद इन अ मंथ, ठीक है। 54% के रिटर्न्स। 2015 में देखो भाई, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर, अगस्त में देखो यहाँ पे बॉटम बना रहा है ये, यहाँ पे। सितंबर में देखो टॉप यहाँ पे बनाया है। कितना भाई, लगभग 33% के रिटर्न्स हैं। लगभग 33% के रिटर्न्स हैं विद इन अ मंथ। भाई 1 महीने में यहाँ पे 33% के रिटर्न्स है। मैं तो 15 से 20% ही बोल रहा हूँ इस मेथड के थ्रू आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, अब देखते रहो, ठीक है। 2015 का हो गया। 2016 में देखते हैं क्या यही चीज 2016 में भी रिपीट हुई है, अगस्त से सितंबर की ड्यूरेशन में। ड्यूरेशन बस सेम रखिए, बस और कुछ नहीं, ड्यूरेशन को सेम रखना है, ठीक है। चलो भाई, मान लो अगस्त में कहीं से भी हमने पिक किया, फॉर एग्जांपल हमने यहां से पिक कर लिया, चलो। तब भी देखो 44% के रिटर्न्स हैं। एग्जैक्ट बॉटम जब नहीं पकड़ा तब भी देखो आप 44% के रिटर्न्स हैं कि नहीं। ठीक है, 44% की रिटर्न, 44% की रिटर्न। 2017 में देखते हैं भाई, अगस्त से सितंबर। 2017 में अगस्त से सितंबर देखो भाई, अगस्त में ये रहा बॉटम और ये रहा सितंबर में टॉप। देखो भाई 47% के रिटर्न्स हैं। 47% के रिटर्न्स आपके सामने हैं या नहीं, बताओ भाई। 47% के रिटर्न्स दिख रहे हैं 2017 में। क्या 18 में भी ऐसा ही हुआ होगा? क्या ऐसा ही 18 में भी हुआ होगा? आइए देखते हैं, अगस्त से सितंबर के बीच में सेम ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हमें सेम रखना है, ठीक। चलो भाई, मानो यहां से पकड़ा, सितंबर में देखें, ये लो भाई इसने टॉप बनाया। 32% के रिटर्न्स हैं, 32% के रिटर्न्स विद इन अ मंथ। 32% के रिटर्न 2018। 19 में भी अगस्त से सितंबर के बीच देख लें, 19 में भी देख लें। चलो भाई देखते हैं। देखो बॉटम तो यहाँ बना रहा, पर अगर हम एग्जैक्ट बॉटम मान लो एग्जैक्ट बॉटम ये नहीं पकड़ा हमने, ये नहीं पकड़ा, हम यहाँ कहीं पे पकड़ रहे हैं, फिर भी देखो 1 महीने में आपको कितना, 34% फिर मिले, फिर से मिले 34% के रिटर्न्स। 34% के रिटर्न्स फिर से मिले 2018 में भी, सॉरी 19 में। चलो 20 में देख लेते हैं। अच्छा 20 में तो कोविड आया था ना, कोविड में तो शायद गिर गया होगा। देखते हैं भाई, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर, देख लो भाई।
अगर एग्जैक्ट बॉटम हम चाहें तो अगस्त सितंबर हम यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से कहीं से। पर हम यहाँ से नहीं पकड़ते, हम यहाँ कहीं से, चलो यहाँ कहीं से पकड़ा। फिर देखो लगभग 18% के रिटर्न्स हैं। 18% के रिटर्न्स हैं या नहीं? अगस्त से सितंबर के बीच में 18% अगर आपने होल्डिंग करी भी है, तो 18% एटलीस्ट रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं? वो भी कोविड के ड्यूरेशन में, जहां निफ्टी बिल्कुल भयंकर गिरी हुई थी, सारे स्टॉक गिर रहे थे, पर ये जो टाइम साइकिल मेथड है, इसने एग्जैक्ट रिजल्ट्स दिए हैं कोविड में भी। 2021 में देखते हैं क्या हुआ, 2021 में देखते हैं भाई क्या हुआ। अगस्त से सितंबर 2021, अगस्त से सितंबर 2021, चलो एग्जैक्ट बॉटम तो यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, हम यहाँ से नहीं पकड़ते, हम यहाँ कहीं से पकड़ ले रहे हैं, चलो यहाँ से पकड़ा। अभी एग्जैक्ट बॉटम कैसे ढूंढना है ना, वो भी बता दूंगा, थोड़ा सा वेट करना, वो भी बता दूंगा। देखो भाई कितने परसेंट के रिटर्न्स हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। देखो भाई कितना परसेंट के रिटर्न्स हैं, कितना परसेंट के रिटर्न्स हैं, 46% के रिटर्न्स। विद इन अ मंथ 46% के रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिले 2021 में। और ये भी कोविड का ही ड्यूरेशन था, ठीक है। 2021 में भी बढ़िया चला, अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर 2022 में देखते हैं, अगस्त से सितंबर देखो भाई, अगस्त से सितंबर, इसको फिर से पकड़ो यहाँ पे, अगस्त से सितंबर। चलो एग्जैक्ट बॉटम चलो नहीं पकड़ रहे हैं। अभी जब हम एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ रहे तब हम देख रहे हैं कि कहाँ तक ये रिटर्न दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं लास्ट डेट तक, और 23% रिटर्न है, 23%, 23% के भैया कम नहीं होते हैं। 23% के रिटर्न हैं अगस्त से सितंबर के बीच में। 2023 में देख लेते हैं भाई, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर 2023 भी देख लेते हैं क्या होगा। अगस्त से सितंबर, ये रहा, लगभग 22-23%, 22% ही मान लो। तो विद इन अ मंथ यहाँ पे भी आपको 22% के रिटर्न्स मिल गए आरपीजी लाइफ साइंस में, 2023 में सेम ड्यूरेशन। अच्छा, 2014 से लेकर के 23 तक देखा, 10 साल में हर बार ये साइकिल पास हुई, आज तक फेल नहीं हुई। पर 2024 में क्या हुआ होगा इसके साथ, आप बताओ, क्या ये चली होगी 2024 में? ठीक है, आइए देख लेते हैं 2024 में, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर 2024। अगर देखोगे तो एग्जैक्ट बॉटम थे यहाँ पे बना रहा, मैं एग्जैक्ट बॉटम यहाँ से नहीं पकड़ा, मैं यहाँ कहीं से चलो पकड़ ले रहा हूँ। चलो भाई कितना है, यहाँ पे अगर देखें टॉप तो इसने यहीं पे बना दिया। चलो अगर इतना भी मान लो भाई, 18-19% कम नहीं होता। विद इन अ मंथ अगर आपको 18% के रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, कम नहीं होता। देखो आप बोलोगे कि देखिए उसके बाद भी तो तेजी से भागा है, वहां पे क्यों नहीं लिया? तो देखिए हमें एक ड्यूरेशन फिक्स करनी है। अगर मान लीजिए हमने अगस्त से सितंबर बोला है, तो सितंबर पार नहीं करना है। सितंबर की लास्ट डेट तक आप इस पे देख सकते हो, सितंबर की लास्ट डेट, जो मंथ का लास्ट होता है वो हमारी लास्ट डेट, एग्जिट डेट होती है, ठीक है। तो एग्जिट डेट मैं आपको बता दूं, जो लास्ट डेट होती है एग्जिट डेट, जैसे सितंबर तक है तो सितंबर 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर ही हमारा लास्ट डेट होगी। उसके बाद हमें इसमें नहीं रुकना है, वहां से एग्जिट ले लेना है। तो इसी ड्यूरेशन में मैं आपको बता दूं, इसी ड्यूरेशन में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। प्लीज कमेंट करो कि ये साइकिल आपको अच्छी लगी या नहीं, समझ में आई कि नहीं, कि कैसे साइकिल एक्चुअल में काम करती है, आपने देखा, आप देख सकते हो। 2014 में 54%, 15 में 32%, 16 में 44%, 17 में आप देखोगे 47%, 18 में अगर आप देखो 32%, 19 में आप देखो 34%, 20 में आप देखो 17-18%, 21 में अगर आप देखो लगभग 46%, 22 में आप देखो 23%, 23 में आप देखो 22%, और 24 में अगर आप देखोगे 18-19% यहाँ पे भी है। प्लीज अब आपके कमेंट चाहता हूँ, ये मेथड क्लियर हुआ या नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट करो। समझ आ गया। और देखना चाहते हो भाई, एक और साइकिल देखना चाहते हो? देखो भाई अगर आप कमेंट कर दोगे, एक और साइकिल दिखा दूंगा। जैसे अभी आरपीजी लाइफ साइंस की आपने देखी ना, एक और साइकिल प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको दिखा दूंगा अभी इसी वक्त। कमेंट करो, पर मुझे जानना है कि भाई सो तो नहीं रहे हो आप लोग, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो मैं आगे बताऊं। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, तो बताऊं फिर आगे, आप सब बताओ, बताओ मैं आगे। चलिए ठीक है, आप लोग बोल रहे हो तो एक साइकिल में आपको एक और ऐसी इसी तरह से जो काम करती है, वो एक और साइकिल अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे आपने आरपीजी लाइफ साइंस देखी ना, एक और साइकिल देखो आपको कितना बढ़िया से दिखाने जा रहा हूँ।
यहाँ पे डाल दो। ये अभी आपने 1 मंथ की साइकिल देखी ना, अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर देख ली। एक और साइकिल दिखाता हूँ, वो लगभग 3 मंथ्स की साइकिल है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वेल्सपन, वेल्सपन एंटरप्राइजेस की साइकिल आपको दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, वेल्सपन की साइकिल बता दूं कैसे चलती है। वेल्सपन की चलती है अगस्त, सॉरी अगस्त बोल रहा हूँ, अप्रैल से लेकर के जून तक। अप्रैल से जून तक वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वेल्सपन एंटरप्राइजेस अप्रैल से लेकर के जून तक। आरपीजी लाइफ देखो 11 सालों में एक बार भी फेल नहीं हुई, आरपीजी लाइफ एक बार भी फेल नहीं हुई। वेल्सपन एंटरप्राइजेस को देखते हैं, क्या भाई ये भी ऐसे ही काम करती, क्या वाकई में साइकिल काम करती है, टाइम साइकिल मेथड होता है, एग्जिस्ट करता है। भाई आओ, ये साइकिल देखकर काफी कुछ क्लियर होने वाला है। अप्रैल से जून बताया ना मैंने, अप्रैल से जून, बस इसी ड्यूरेशन को पकड़े रहो। ठीक है, ये देखो अप्रैल में ये बॉटम है और ये रहा जून में टॉप। कितना? 250 गुना रिटर्न्स, 250%, सॉरी 250% के रिटर्न्स। आप सोचो क्या है, छोटे हैं 2014 में 250% के रिटर्न्स। अगस्त से सितंबर, वेल्सपन एंटरप्राइजेस। फिर से एक बार देखते हैं। चलो, चलो जून के आई थिंक पहले पहले मिल जाएगा। हाँ, ये 91% के रिटर्न्स। देखो जून के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जून के पार जाना है, जून के पहले पहले भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, बट 30 जून के बाद आपको यहाँ पे नहीं रुकना है। 30 जून के जैसे 30 जून आए, अगर आपके भाई टारगेट में देखिए, हम एग्जिट जो करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एज पर टारगेट, जैसे हमारा टारगेट हिट हो जाए वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। अदरवाइज जैसे ही आपकी जो एग्जिट डेट है वो आपको मिल जाए, अगर आपके टारगेट अचीव नहीं हुए, एग्जिट डेट आ गई, वहां पे आप सिंपली एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एग्जिट डेट से पहले पहले आपको 92% तक के रिटर्न, 91%, 90% मिले कि नहीं मिले? मिल गए ना, 90% तक के रिटर्न मिल गए 2015 में। और देखोगे भाई 16 में देख लें, अप्रैल से लेकर के, अप्रैल से लेकर के जून 16 में देख लें। अप्रैल से जून 16 में देखते हैं, चलिए। अप्रैल देखो, चलो हम एग्जैक्ट बॉटम, बहुत देर से एग्जैक्ट बॉटम पकड़ रहा हूँ यार, एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ते, चलो तब देख लेते हैं भाई। चलो छोड़ो एग्जैक्ट बॉटम। 37% के रिटर्न्स, 37% के रिटर्न्स यहाँ भी। ये देखिए 2016 में 37%। ठीक है, 17 में देखते हैं, 17 में देखते हैं भाई, अप्रैल से जून। एग्जैक्ट बॉटम यहाँ कहीं है, चलो यहाँ कहीं अगर नहीं भी पकड़ते हैं, यहाँ से हम पकड़ते हैं। देखो एग्जैक्ट बॉटम जब हम नहीं पकड़ रहे हैं तब मैं आपको दिखा रहा हूँ, है लगभग 31% के रिटर्न, 31% के रिटर्न यहाँ पे भी हैं 2017 में। ठीक है, 18 में देख लेते हैं भाई। 18 में अप्रैल से जून, देखो भाई बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं। ठीक, एग्जैक्ट बॉटम देखो यहाँ पे, यहाँ से नहीं पकड़ रहा हूँ, यहाँ कहीं पे पकड़ता हूँ, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। कितना? 35% के रिटर्न, 35% के रिटर्न। ठीक है, अप्रैल से जून के बीच में 35% के रिटर्न 2018 में। 19 में देखते हैं भाई, 19 में देखो अप्रैल कहाँ गया, ये रहा, अप्रैल से जून। ठीक है, यहाँ कहीं पे देखा, और ये देखो कितना आया भाई, लगभग 30% के रिटर्न, 30% के रिटर्न, ये देखो 30% के रिटर्न मिले आपको। ठीक है, 2019 में। 20 में तो यार कोविड था, कोविड में तो फेल हो गया होगा, चेक करते हैं भाई। नहीं भैया, कोविड में भी ये चला है लगभग 73% के रिटर्न्स। कोविड यहाँ पे पीक था, और इसी ड्यूरेशन में इसने 73% के रिटर्न्स दिए हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेस ने 73% के रिटर्न, सोचो। 2021, क्या 2021 में भी ऐसा ही कुछ है? क्या 2021 में भी ऐसा ही कुछ है? आइए देखते हैं भाई 2021 में। ये देखो भाई, ये रहा जून में टॉप, 36% के रिटर्न, 36% के रिटर्न। 2021 में भी 36% तक के रिटर्न देखने को मिले। 22 में देखें भाई, क्या हुआ 22 में? 22 में जब हमने जाकर के देखा, अप्रैल से जून, ये रहा जून का टॉप, लगभग 42% तक के रिटर्न, 41% के रिटर्न, देखो भाई 41% तक के रिटर्न मिले कि नहीं मिले आपको? 41% के रिटर्न मिले कि नहीं मिले आपको 2022 में? 23 में देख लेते हैं भाई, 23 में भी देखते हैं एक बार क्या हुआ। अगस्त, सॉरी अप्रैल से लेकर के,
अप्रैल से लेकर के जून तक, जून में यहाँ पे टॉप बना रहा है कितना भाई, 73% रिटर्न। 73% के रिटर्न जून में, देखो 73% के रिटर्न। ठीक है, 2024 में देखते हैं भाई। 2014 से लेकर के 23 तक देख लिया, हर बार ये साइकिल पास हुई है, हर बार बड़े बड़े रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 2024 की बारी, अब 2024 में भी देख लेते हैं क्या ऐसा ही है 2024 में भी। चलो, यहाँ का इस पकड़ा, जून में देखो यहाँ पे इसने टॉप मारा 56%, भाई 57 है लगभग, चलो 56 भी मान लिया। तो 50-55% के रिटर्न्स भी अगर आपको मिल रहे हैं एक दो महीने में, क्या कम है ये रिटर्न्स? क्या कम है ये रिटर्न्स, आप बताओ। समझ में आई साइकिल, किस तरह से साइकिल वर्क करती है? अच्छा, आप ये समझो कि यहाँ पे आप बोल रहे होगे कि भाई ये साइकिल है, हम कैसे पहचानेंगे? हमें कैसे पता चल गया? सर आप तो बता दे रहे हो कि हाँ, अगस्त से सितंबर चल रही है, अप्रैल से लेकर के जून चल रही है, पर हमें ये साइकिल कैसे पता चलेगी? ठीक है, हमें साइकिल कैसे पता चलेगी, अभी दिखाता हूँ। देखो, वेबिनार में आप बने रहो, मैं इतना चाहता हूँ, अगर आप बने रहोगे ना, काफी चीजें आप यहाँ से इवन सीख कर तो जाने वाले हो। ठीक, अभी एक बहुत बड़ी चीज है हमारे पास, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ी देर आप और बने रहो, ठीक है। और प्लीज जिसने भी गूगल फॉर्म ना फिल किया हो, वो प्लीज एक बार गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दे। अगर आप गूगल फॉर्म फिल करते हो, चलो ठीक है, ये बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप गूगल फॉर्म फिल करते हो, मैं एक साइकिल और आपको दे दूंगा, ठीक है। एक साइकिल और आपको दे दूंगा, जो एंड तक रुकेगा और ये गूगल फॉर्म फिल कर देगा ना, मैं एक साइकिल उसे और दे दूंगा, ठीक है। चलो भाई, देखो जिसके पास गूगल फॉर्म का लिंक ना हो, वो बताओ, मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। गूगल फॉर्म का लिंक ना हो, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, चैट में आपको मिला होगा गूगल फॉर्म का लिंक, प्लीज गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दें। मैं आपको एक साइकिल और ऐसे ही शो कर दूंगा, ठीक है, आपको भेज दूंगा। हाँ, मेल, जी बिल्कुल, मेल पे भी मिल जाएगी। मेल पे भी मिल जाएगी, मगर आप भाई आप जब यहाँ पे डिटेल्स फिल करोगे तभी मैं आपको शेयर कर पाऊंगा ना। तो प्लीज यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर दें, ठीक है। मैं आपको जो साइकिल है वो एक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो देखिए, अब जरा देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिटर्न्स इतने इतने बड़े हैं और हमें जाकर के कहाँ पे बुक करना है। तो उसके लिए आपको बता दूं कि आपको टारगेट्स पता होने चाहिए। जो स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके टारगेट्स भी आपको पता होने चाहिए। टारगेट के साथ साथ टारगेट की प्रोबेबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, टारगेट्स को कैसे फाइंड करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान, बस 2 मिनट को देखो कैसे, कितनी आसानी से हम टारगेट इसके फाइंड करते हैं। अभी आपको आरपीजी लाइफ साइंस की साइकिल दिखाई, तो 2015 से लेकर के 2024 तक का डेटा हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो अगस्त से सितंबर के बीच में उसने जो भी रिटर्न दिए थे, वो रिटर्न आपके सामने है। हमने यहाँ पे लिख लिया टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अब आपको बस इतना देखना है कि इसमें से सबसे लोवेस्ट क्या है, सबसे लोवेस्ट पकड़ लो। सबसे लोवेस्ट कितना है? 17%। 17% सबसे लोवेस्ट है, ये हो गया हमारा T1। 17% सबसे लोवेस्ट है, ये हो गया हमारा T1। सेकंड लोवेस्ट पकड़ लो, क्या है? सेकंड लोवेस्ट आप देखोगे 18%। सेकंड लोवेस्ट कितना है? 18%। भैया टारगेट 2 ये मिल गया। थर्ड लोवेस्ट आप पकड़ो, थर्ड लोवेस्ट देखो आप क्या है। थर्ड लोवेस्ट आप अगर आप ध्यान से देखोगे 30% है, ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट 3। लो भैया, ऐसे निकालते हैं टारगेट। कितना आसान है, कितनी आसानी से आपने इसके टारगेट्स को फाइंड कर लिया। सारे रिटर्न्स नोट कर लिए, इनमें से जो भी सबसे लोवेस्ट हो उस वो हमारा पहला T1 हो जाएगा, सेकंड लोवेस्ट T2 हो जाएगा, थर्ड लोवेस्ट T3 हो जाएगा। ठीक है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तीनों आपको यहाँ पे मिल गए। अब क्या आता है हमारा, ये टारगेट की प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे? भैया टारगेट तो हमने फाइंड कर लिया, पर ये टारगेट की प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल आसान, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज इक्वल टू परसेंट ऑफ मूवमेंट टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो समझो टोटल नंबर ऑफ इवेंट, भाई काउंट कर लो कितने हैं, 10, राइट। यहाँ पे हमने टर्न कर लिया, अपॉन में हमेशा टर्न रहेगा, ये याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब परसेंट ऑफ मूवमेंट टाइम, इसका मतलब समझो, जो टारगेट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितना है? 17%। 17% की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पे आप देखो, एटलीस्ट 17% रिटर्न इसने कितनी बार दिए हैं, मतलब कम से कम 17% रिटर्न तो इसने दिए ही हो। ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 17% रिटर्न। आप देखोगे हर बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग हर बार इसने 17% के रिटर्न दिए हैं।
कितनी बार? 10 बार। यहाँ पे 10 रख लो। इसको आप डिवाइड करोगे, आपका आएगा 1। प्रोबेबिलिटी पे अगर आप लिखोगे, ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 100%। कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 100%। भाई टारगेट वन की प्रोबेबिलिटी आपने समझी कैसे निकाले? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। जो टारगेट वन है हमारा, लाइक 17% हमारा टारगेट वन है। आप देखो 17%, एटलीस्ट कम से कम 17% उसने हर बार दिया है कि नहीं? हर बार 17% दिया है कि नहीं? तो कितने इवेंट्स हैं? 10। ऊपर हमने कर लिया 10। नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट वो चेंज नहीं होने, वो 10। 10 आउट ऑफ 10। इसको डिवाइड करोगे, आपका वन आएगा। इसको प्रोबेबिलिटी में लिखोगे 100%, ठीक है। 100% प्रोबेबिलिटी हो गई टारगेट वन की। टारगेट टू कितना है? टारगेट टू 18%। एटलीस्ट 18% के रिटर्न इसने कितनी बार दिए? एटलीस्ट 18% के रिटर्न अगर आप यहाँ पे देखो, देखिए, एटलीस्ट 18%। भाई 33 यानी 18 दे चुका। 31, 42, 30, 48, 30, 58, 18। 8 बार, लगभग 8 बार इसने 18% के रिटर्न दिए। तो ये जो ऊपर वाला 10 आप देख रहे हो, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट, तो यहाँ पे आप 8 कर दोगे 10 की जगह पे, सॉरी, 8 कर दोगे 10 की जगह पे, हमने 8 कर दिया। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे, आपका आएगा 80। टारगेट टू की प्रोबेबिलिटी आ गई भी है, 80%। आ गई टारगेट टू की प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं टारगेट थ्री की प्रोबेबिलिटी। एज इट इज 30%, एटलीस्ट 30% रिटर्न इसने कितनी बार दिए हैं? देखो काउंट करो। एटलीस्ट 30% के रिटर्न इसने कितनी बार दिए हैं? 7 टाइम्स दिए हैं। 8 की जगह पे 7 कर दो। इसको आप डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 70। टारगेट थ्री की जो वैल्यू आ गई, भाई प्रोबेबिलिटी 70%। देखिए, हमने बिल्कुल आसानी से निकाली है टारगेट और टारगेट की प्रोबेबिलिटी। आप देख पा रहे हो, ठीक है, टारगेट और टारगेट की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐसे फाइंड कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि भाई अगर वो रिटर्न्स दे रहा है, मान लो पहले इवेंट में उसने दिए 40%, फिर दिए 50%, फिर 60%, फिर 70%, फिर सीधे आ गया 15% या 30%, फिर आगे 45%। अब आप कैसे निकालो कि भाई कितना आगे तक जाएगा? तो सिंपल है, हम उसके टारगेट्स ऐसे फाइंड कर लेंगे और टारगेट की प्रोबेबिलिटी इस तरह से फाइंड करेंगे। बिल्कुल आसान है, समझ आया? प्लीज इतना कमेंट कर दो कि समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूँ। और अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो वाकई में बहुत यूनिक चीज है, ठीक है, उसको आप देखोगे आपको मजा आने वाला है। कमेंट कर दो भाई समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूँ। तुरंत आगे बढ़ता हूँ मैं। जग रहे हो ना आप सब? बस ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट और लेने वाला हूँ आपका। ठीक है, ठीक है जी, तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल समझ आ रहा है सर, यस सर, यस यस। ओके, चलो भाई, थैंक यू। चलो बढ़िया बढ़िया, अभी तक कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने देखा कि कैसे हमने किसी स्टॉक के टारगेट और उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया, ठीक। चलो भाई, इसका काम खत्म। अब आते हैं इस पे। देखो भाई, ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे ना कि कैसे आप फाइंड करोगे कि किसी स्टॉक का साइकिल कब आ रहा है। ठीक, हम आपको बता रहे हैं मैनुअली, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, मैनुअली आसानी से आप किसी भी स्टॉक की साइकिल को फाइंड कर सकते हो। वो कब कितना बुलिश होने वाला है, कितना बेरिश होने वाला है, उसके क्या टारगेट होंगे, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हर एक चीज बिल्कुल आसान भाषा में आप सीख सकते हो, ठीक है। आसानी से यहीं पे सीखोगे। ठीक, बस अब आपके सामने एक सवाल और होगा, वो ये कि मार्केट में 5,000 से ज्यादा शेयर्स हैं। भाई कैसे हम, मतलब क्वालिटी ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? या हर एक स्टॉक की अगर हम मैनुअली जाएंगे अगर निकालने, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इतना आज के समय में किसी के पास इतना समय है नहीं, इतना हेडेक कौन पालेगा? भाई हम जाकर मैनुअली नहीं निकालने वाले। जिसके पास समय नहीं है या जो पर्सन मैनुअली नहीं निकाल पा रहा है, नहीं निकाल सकता है, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? भाई इसमें सिंपल सी बात है, जो डेट आप डाल दोगे, जो ड्यूरेशन आप डालोगे, उस ड्यूरेशन में जो स्टॉक्स भागने वाले हैं, ये आपको शॉर्टलिस्ट करके दे देगा। सोचो कितनी, कितना बड़ा काम आपका कितना आसान हो जाएगा कि भाई जो स्टॉक्स भागने वाले हैं या गिरने वाले हैं, वो आपको क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे आप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स भी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं, ठीक है। प्लीज ये पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डाल दिया 6 मंथ और यहाँ पे डाल दिया 7। ठीक है, यानी 25 जून से लेकर के 31 जुलाई तक, 25 जून से लेकर के 31 जुलाई तक की ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में देखो कैसे स्टॉक्स भागने वाले हैं, ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव, देखिए बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब हमें
बुलिश स्टॉक्स निकालने हो तब हम ये ग्रीन कॉलम्स का यूज करेंगे। जब हमें बेरिश स्टॉक्स निकालने हो तब ये रेड कॉलम्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो अभी हम बुलिश स्टॉक्स निकालें, बेरिश स्टॉक्स भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बुलिश स्टॉक्स निकालने 25 जून से 31 जुलाई तक। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप्रूव मतलब कितनी बार उसने 10 मोर देन 10% के रिटर्न्स दिए हैं। सिंपल है। ठीक है। कितनी बार उसने मोर देन 10% के रिटर्न दिए हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे मोर देन 60%। ऑलवेज, ऑलवेज मोर देन 60%। ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे सेलेक्ट करना है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो भैया देखिए, टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो है वो ऑलवेज 7 एंड मोर देन 7 ही होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा इवेंट्स आपके पास होंगे किसी चीज को उतना अच्छे से आप एनालाइज कर पाओगे। ऑलवेज सेलेक्ट 7 और मोर देन 7। ठीक है। तो पास, अब देखिए, यानी कि 10 में से कितनी बार वो स्टॉक पास हुआ है, तो यहाँ पे फिल्टर कर देते हैं। और यार सीधी सी बात, सेलेक्ट करते हैं मोर देन 90% वाले। 90% एंड मोर देन 90% वाले सारे स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक। अभी आप देखो आपके सामने कितने स्टॉक्स हैं। ठीक है। आप ये देख सकते हो 90% मोर देन 90% वाले सारे स्टॉक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। ये आप देख सकते हो। ये स्टॉक का पास्ट 10 ईयर्स में क्या परफॉर्मेंस रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जितने भी आप देख पा रहे हो ना ग्रीन एरोज वाले, तो ये सारे ग्रीन एरोज ये पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, रेड एरोज नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आप देख सकते हो लगभग 2019 अगर आप छोड़ दें तो लगभग लगभग हर बार इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स या अच्छा परफॉर्मेंस दिए। ठीक है। अब देखते हैं कि भाई 2000, अब एक चीज और आप नोटिस करो, 2014 से लेकर के 2023 तक का डेटा आपके सामने है। 2014 से लेकर के 2023 तक का डेटा आपके सामने है। 2024 में क्या हुआ, आइए भी देख लेते हैं भाई। चलो देख लेते हैं भाई 2024 में क्या हुआ। ठीक है। 23 तक का तो डेटा है आपके सामने। हर बार लगभग लगभग अच्छा परफॉर्म किया, सिर्फ 2019 में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। चलिए ये भी देख लेते हैं कि 2000 जो आपका ये 2024 इसमें क्या परफॉर्मेंस दी इसने। आइए चेक करते हैं। 2024 जून से जुलाई, देखो भाई 2024 जून से जुलाई, जून में ही इसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए हैं। चलो 19% तक तो यहाँ पे मिल गया अगर आप जुलाई तक रुकते, वरना जून में ही इसने ये काफी ऊपर गया था, लगभग 21-22% तक, 22% तक के रिटर्न्स ने जून में ही दे दिए थे 2024 में। ठीक है। 2024 में प्री कॉल को चेक कर लेते हैं भाई। प्री कॉल जून से जुलाई, देखें भाई, जून से जुलाई जहाँ कहीं से मानो पकड़ा हमने, यहाँ तक भी जाते हैं, लगभग 20-21% के रिटर्न्स यहाँ पे भी हैं। 20-21% के रिटर्न्स प्रिकॉल ने भी दे दिए हैं। ठीक है। जून से जुलाई के बीच में 2024 में प्रिकॉल ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बजाज फिनसर्व को देख लेते थे। बजाज फिनसर्व को देखते हैं। देखिए जून के शुरू में ये सब अपना बॉटम बना रहे हैं। ठीक है। एग्जैक्ट अगर वहां से नहीं भी पकड़ते हैं और यहाँ तक आते हैं, लगभग देखो सात, बहुत अच्छा तो इसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं क्योंकि हमने एग्जैक्ट बॉटम भी इसका नहीं पकड़ा, फिर भी 7-8%। ठीक है। बजाज फिंसर 7-8%। चलो कैपलिन पॉइंट, ये एक देखते हैं जरा। कैपलिन पॉइंट, कैपलिन पॉइंट जून से जुलाई, कैपलिन पॉइंट जून से जुलाई, देखो भाई यहाँ से अगर पकड़ते हैं मान लो एग्जैक्ट बॉटम, देखिए फिर भी हमने एग्जैक्ट बॉटम इसका नहीं पकड़ा। और यहाँ पे आकर के अगर आप देखो लगभग 16-17% तक के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। 17% तक के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं कैपलिन पॉइंट में। ठीक है। 2024 में, 2024 में 17% तक के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है। कैपलिन पॉइंट में ग्रैन्युअल्स इसको चेक कर लें। जून से जुलाई, देखो भाई जुलाई एंड तक अगर देखें 31 जुलाई, बहुत बढ़िया, लगभग 43% के रिटर्न्स हैं। आप देखोगे जून से जुलाई 43% के रिटर्न्स।
और मान लो अगर आप यहाँ से नहीं भी लेते, यहाँ कहीं पे भी अगर आप एंट्री करते हैं तब भी 34-35% के भैया रिटर्न छोटे नहीं होते हैं। 34-35% के रिटर्न भी छोटे नहीं होते हैं। ठीक है। ग्रेनुअल्स भी बढ़िया चला। इसको चेक करते हैं। जून से जुलाई। ठीक है। देखो भाई, जून से जुलाई क्या ये चला है, जून से जुलाई। हाँ भाई, चला है। 61% के रिटर्न, जब एग्जैक्ट बॉटम नहीं पकड़ा, एग्जैक्ट बॉटम अगर आप पकड़ने चलोगे ना, देख देख लो, लगभग 97% के रिटर्न। भाई बहुत बड़े होते हैं, 97% के रिटर्न है जून से जुलाई के बीच में। इंडियन ह्यूमे पाइप कंपनी है। ठीक है। अब देख लो, 97% के रिटर्न्स हैं। 97% के रिटर्न्स भाई, बहुत मतलब मजा आ गया ये देख करके। ठीक, 2024 में। ठीक है। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, इसको जरा चेक कर लेते हैं। सबने लगभग लगभग बढ़िया ही परफॉर्म किया है। एक था जो केवल 7-8% गया था। लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, ये इसका देखते हैं भाई, जून से जुलाई। देखो भैया, लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी जून से जुलाई, यहाँ से पकड़ना चाहिए, यहाँ से नहीं पकड़ते हैं, चलो। कितना, लगभग 25-26% गया। ठीक है भाई, इतना 25-26% भी अगर चल गया बढ़िया, और क्या चाहिए। 25-26% भी कम नहीं है भाई। स्पार्क, इसको देखते हैं भाई। सन फार्मा एडवांस्ड। आइए भी देखते हैं, सन फार्मा एडवांस्ड जून से जुलाई क्या परफॉर्मेंस रहा है अभी, जून से जुलाई। देखो भाई, यहाँ से अगर आप देख, एंड ये लो भैया, हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे ले गए। कितना, 22-23%। 23% भाई, मजा आ गया, 23%। 2024 में देखिए भाई, 23% का रिटर्न दिए है सन फार्मा ने भी। ठीक है। कितने हैं भाई, 9। 9 में से आई थिंक अगर एक को छोड़ दे तो 7 चले हैं ना, 8 चले हैं ना। अच्छा, अभी वाले चेक नहीं किया, विमता लैब, इसको भी चेक कर लेते हैं भैया, विमता लैब को भी चेक कर लेते हैं। फिर देखते हैं क्या रेशियो रहा। विमता लैब, विमता लैब जून से जुलाई क्या ये चला। चलो यहाँ देखते हैं, 29% के रिटर्न है भैया। 29% के रिटर्न है विमता लैब के भी। 29% के रिटर्न है 2024 में विमता लैब के भी। मतलब 9 में से 8 स्टॉक हमारे चले, एक भी उसने मतलब निगेटिव रिटर्न तो एटलीस्ट नहीं दिए। आई थिंक कौन सा था, बजाज फाइनेंसर या प्रिकॉल था, प्रिकॉल था शायद। उसने भी निगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए, मतलब अगर आप उसको भी अगर 7-8% काउंट करते हो तो 100% एक्यूरेसी के साथ में आपने इसने रिटर्न्स दिए 2024 में। 100% की एक्यूरेसी के साथ में। आप सोचो, जून से जुलाई की ड्यूरेशन में 100% एक्यूरेसी के साथ में। पर मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है यार, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। एक्सेप्शन कहीं पे भी हो सकता है, 100% कहीं पे भी कुछ नहीं होता। बट एटलीस्ट अगर आप ये देखो कि 90% भी आपको एक्यूरेसी मिल रही है। मार्केट में 90% एक्यूरेसी बहुत होती है। ठीक है, और 90% एक्यूरेसी एटलीस्ट आपने अपने सामने देखी। अच्छा, इतना बताओ, ये चीज अच्छी लगी, समझ में आई। एक चीज यार कमेंट चाहता हूँ आपका, फिर इसके बाद देखो और एक चीज दिखा देता हूँ। कमेंट कर दो प्लीज, इतना आप कमेंट कर दो। इतना कमेंट कर दो कि आपको समझ में आई, अच्छा लगा, रिटर्न्स इसके सही थे या नहीं, क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ, तो फिर मैं रिपीट कर सकता हूँ इसको। चलो भाई, उमेश जी, चलो बढ़िया जी। ठीक है, बढ़िया लगा। चलो ठीक है, आगे बताओ। माइंड ब्लोइंग सर जी, चलो नाइस। अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू भैया। समझ में आ गया एटलीस्ट आप लोगों को। अच्छा, लोगों की डिमांड होती है। अच्छा बढ़िया भैया, थैंक यू। चलो भाई, एक चीज और दिखा दूं आप लोग को। देखो, एक शर्त पे एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ। शर्त क्या है यार, आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज इस पर अभी ट्रेड मत करना, जो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं किसी तरह के रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको किसी चीज के लिए। बट आप बोलोगे कि सर आपने तो जून जुलाई का दिखाया, करंट का कुछ दिखाइए तो मजा आए। करंट का कुछ दिखाइए तो मजा आए, जून जुलाई का तो पास्ट का आपने दिखा दिया, करंट का कुछ दिखाइए। चलो, आप लोग अगर बोलते हो ना, मैं करंट का भी दिखा देता हूँ। ठीक है।
बट प्लीज इस पे ट्रेड मत करना। रीजन, आपको उसके टारगेट्स नहीं पता, प्रोबेबिलिटी नहीं पता, बहुत सी चीजें नहीं पता है, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट आपको नहीं पता है, एग्जिट पॉइंट नहीं पता है, तो वहां पे आपका लॉस हो सकता है। इसलिए मैं करंट का आपको दिखा जरूर रहा हूँ, बट प्लीज उस पर आप ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस दी इसने। नवंबर से दिसंबर, ठीक है। आइए भैया देख लेते हैं नवंबर से दिसंबर में। नवंबर से दिसंबर भी देख लेते हैं भाई, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं जरा स्टॉक्स क्या मिलता है। कितना परसेंट पास हुआ? 90%, मोर देन 90% वाले सीधे सेलेक्ट करते हैं यार, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं। उफ, कितने आए? लगभग 10 स्टॉक आए भैया, 10 स्टॉक आए, ठीक है। कब से कब तक? नवंबर से दिसंबर तक। आइए देखते हैं इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। आइए भाई चेक करते हैं एक एक का। नवंबर से दिसंबर करंट में एडीएसएल होल्डिंग। भाई इसको देखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ना इसमें वॉल्यूम दिख रहा है और ये पैनी भी है। चलो इसको छोड़ दें। देखो यार कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर ये चला भी होगा ना तो इस पे नहीं करेंगे। यहाँ पे जाकर के भले कुछ वॉल्यूम आया है हल्का फुल्का, बट नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दें इसको। बट एटलीस्ट अगर आप देखो तो शायद ये नवंबर से नहीं, छोड़ यार इसको, ये समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि पैनी स्टॉक भी है और देखो इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ है नहीं। इसको छोड़ते हैं, पैनी छोड़ देते हैं, ये पकड़ते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सर मैं आपका तो नहीं लेने वाला हूँ, बस थोड़ा सा कुछ और भी दिखाने वाला हूँ, वो आप देख लो। देखिए अगर आप नवंबर के एंड, मैंने उधर डाला हुआ है लगभग 25 के आजू बाजू से। नवंबर एंड से अगर इसको हम पकड़े हैं, नवंबर एंड से चलो, कितना परसेंट रिटर्न्स? लगभग 10-11%। नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आई यार। 10-11% को मज़ा नहीं आती है। कुछ और देखते हैं चलो। देखो दो तो मेरे हिसाब से बेकार निकल गए, इसके आगे देखते हैं। इसको चेक करते हैं। कंट्री कॉन्डो, ये देखो भैया नवंबर एंड से, ये दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से कितना परसेंट दे दिया? 21-22% दे दिया। ठीक है, कंट्री कॉन्डो से लिमिटेड लगभग 21-22% मिल गया। चलो बढ़िया, ठीक है। 21-22% मिल गया, देखो अभी तक। दिसंबर अभी शुरू हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक। ये चौथा वाला चेक कर लें, इसमें क्या परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। ये वाला है भैया, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। ये देखो, जो मैंने उधर डेट डाली ना, उस डेट से ही ले रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, लगभग लगभग देख रहे हो, 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो मैं 25 तो एग्जैक्ट नहीं पकड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे पकड़ रहा हूँ। तो अगर आप एग्जैक्ट 25 से भी देखो ना, ये देखो 27% के रिटर्न है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स है, 27% के रिटर्न। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, देख पा रहे हो आप, 27% के रिटर्न मिल गए अभी तक। ठीक है। आओ और भी देख लेते हैं भाई। माधव, माधव मार्बल। ये देखो भाई कितना चला, लगभग 16-17% तक इसने भी दे दिए, 16-17% तक इसने भी दे दिए। 16-17% माधव ने भी दे दिए, देखिए। ठीक है। मद्रास फर्टिलाइजर, इसको जरा चेक कर लेते हैं मद्रास फर्टिलाइजर को। ओहो, मजा ही आ गया, देख सकते हो आप भैया।
देख सकते हो वहीं से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लगभग लगभग। देखो 19-20 एग्जैक्ट, क्योंकि एंट्री मैंने बताया ना, एग्जैक्ट एंट्री अभी आपको नहीं पता। तो 19-20 में आप परेशान मत होना, बट देखो जो ड्यूरेशन है, मिल रहा है 17-18% के रिटर्न। ठीक है, अभी पूरा दिसंबर भी नहीं चला है। मद्रास फर्टिलाइजर 17-18% की रिटर्न अभी तक मैं करंट का दिखा रहा हूँ, सोचो आप। ये लो मानक कोट, इसको जरा चेक कर लेते हैं भाई। 25 तारीख तक, ये देखो 25 तारीख है। वाह, 43% के रिटर्न्स हैं। ठीक है, और इसका देखें अगर वॉल्यूम भी ठीक ठाक है यार, अच्छा वॉल्यूम है इसका। ठीक है, ये स्टॉक क्या ले नहीं सकते हो, बताओ। 43% के रिटर्न्स हैं, आप देख पा रहे हो 43% के रिटर्न्स। और मतलब 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में 43% के रिटर्न्स। ये देखो, मेर्क इलेक्ट्रिकल, इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। और चेक करते हैं इसको भी, 25 के आसपास से लगभग 9-10%। ठीक है, लगभग 9-10%। MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लगभग 9-10%। ठीक है, अभी तक, लगभग 9 दिनों में, ये भी सोचो आप, 9 दिनों में। MTNL, इनको भी देख लेते हैं भैया। MTNL, अच्छा मैंने निकाला। ओहो, कितना, 22% रिटर्न। किस डेट से, 22 से। 22 से ना लें, 25 से ले लें। लो 17% की रिटर्न, 10 दिनों में 17% की रिटर्न। अगर मैंने बोला विद इन अ मंथ 15 से 20% के रिटर्न्स, क्या नहीं मिलेंगे आपको, आप बताओ। आर सिस्टम, लास्ट बचा भैया, इसको भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड, ये 25 से डाला है, 25 से अगर आप पकड़ते हैं, देखो भाई 11%, 11% भी यार छोटा नहीं है, और कितना, अभी 9 दिन तो हुए हैं। भाई 10 में से अगर हम ऊपर के दो छोड़ दें, भाई ऊपर के दो क्योंकि मैंने ही बोला छोड़ दो, 10 में से क्या 8 स्टॉक एक्यूरेट रिटर्न्स दिए कि नहीं दिए? 10 में से 8 ने एक्यूरेट रिटर्न्स दिए या नहीं, आप बताओ। मजा आया देख करके? मजा आया? अब आपका कमेंट चाहता हूँ, बताओ भाई मजा आया या नहीं, कमेंट करो। ठीक है, मजा आया देख करके? समझ में आया ये टाइम साइकिल मेथड कैसे काम करता है? अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से 9 स्टॉक चल रहे हैं, 10 में से 8 स्टॉक चल रहे हैं, भाई और क्या चाहिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। भैया वो फॉर्म फिल कर दिया था, गूगल फॉर्म? यार एक बार और मैं डाल दे रहा हूँ इसको। ठीक है, फिल कर दो। एक साइकिल और बढ़िया से आप लोग के लिए भेज दूंगा। बिल्कुल हर एक स्टॉक की साइकिल होती है। ये अपना आप गूगल फॉर्म फिल कर दो, आपको एक साइकिल और भेज दूंगा। ठीक है, चलो भाई ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, ये सारी चीजें आपने देख ली, ठीक, ये हमारा स्कैनर, किस तरह से हमने बुलिश स्टॉक्स निकाले ये भी आपने देख लिए। आइए देखते हैं कि भाई क्या बेरिश स्टॉक्स भी निकलते हैं क्या। बेरिश स्टॉक्स, आइए चेक करते हैं, क्या बेरिश स्टॉक्स भी निकलते हैं। देखो, बेरिश के लिए एक बार ड्यूरेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको एग्जैक्टली exactly कैसे यूज करना है, हर एक चीज कैसे क्या ऑपरेट करना है ना, बहुत आसान है। जो हमारे वीडियोस हैं, वीडियोस में सब कुछ बिल्कुल आसानी से बताया गया है, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, ये देखिए। चलिए, रेड वाले कॉलम्स का यूज करना है ना, क्योंकि बेरिस स्टॉक्स निकाल रहे हैं। चलो भाई, टोटल इवेंट 7 and more than 7। ठीक है, कितने नेगेटिव हुए? 90% वाले सीधे सेलेक्ट करते हैं, 90% एक्यूरेसी वाले। ये देखो भैया,
ये सबने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। जितने डाउन एरोज आप देख रहे हो ना रेड वाले, सारे सारे नेगेटिव साइकिल निकल के चली आई आपके सामने। नेगेटिव स्टॉक्स की साइकिल निकल कर आ गई आपके सामने। ये है नेगेटिव रिटर्न्स। जिस तरह से हमने बुलिश साइकिल निकाली थी ना, यहाँ पे आप देखो बेरिश साइकिल। इस तरह से बेरिश साइकिल, जैसे बुलिश साइकिल निकाली थी एज इट इज यहाँ पे बेरिश साइकिल भी आपके सामने है। सो आई थिंक ये काफी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलो अब लौटते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। तो साइकिल आपको समझ में आ गई। ठीक है, स्कैनर, अब बात करते हैं स्कैनर की। देखो भैया, स्कैनर, बेनिफिट्स ऑफ स्कैनर, बेनिफिट्स ऑफ स्कैनर समझो आप क्या है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई स्टॉक्स विद हाई पोटेंशियल। भैया जो बढ़िया स्टॉक्स है ना, वो आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते हो इस मेथड की हेल्प से। जो ग्रो करने वाले हैं, बहुत कम समय में, टाइम सेव करता है आपका, एक्यूरेट एनालिसिस के साथ में, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है आपको, कस्टमाइजेबल सेटिंग्स, अपने हिसाब से आप सेटिंग उसकी चेंज कर सकते हो। आपको वीकली साइकिल चाहिए, आपको 15 दिन की साइकिल चाहिए, आपको मंथली साइकिल चाहिए, 2 महीने की साइकिल चाहिए, 3 महीने की साइकिल चाहिए, आसानी से आप बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं चलो कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ इंट्राडे की। इंट्राडे देखो भाई, शुरुआत में जो अभी मैंने बताया हुआ है आपको कि जो गलतियां मैंने करी थी, आजकल के लोग भी वही गलतियां कर रहे हैं, इंट्राडे आकर के कूद रहे हैं। शुरू में इंट्राडे से दूर रहो। भाई इंट्राडे को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, पर इंट्राडे आई थिंक उनके लिए है जिनको एटलीस्ट मार्केट का 7 से 8 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है। उनको मार्केट की सारी नॉलेज होती है, हर एक स्टॉक की चाल पता होती है, सारी चीजें उनको देखी सुनी हुई होती है, तो इंट्राडे में उनको लॉसेस नहीं होते। अदरवाइज कोई भी नया पर्सन इंट्रा में डे में कूदता है, क्या होता है, हाई रिस्क, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इमोशनल प्रेशर होता है, ब्रोकरेज होती है, सॉरी, मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, लिक्विड रिस्क होता है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से वहां वो लॉस करता है, साथ ही साथ लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से अपनी पूरी कैपिटल वहां पे गंवा देता है। तो शुरू में इंट्राडे से भैया दूरी बना लो, जितना उतना अच्छा है। ठीक है, बाकी फिर ये देखो, ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, इन पे अभी हम बात कर लेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स के कुछ फीडबैक्स हैं, इनको आप देख सकते हो। ठीक, तो अभी देखो, जैसे कि ये हमारा मेथड मैंने बताया था कि जो वीडियोस है, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स की, हम एक बात बता दें आपको कि हमने इसके लिए प्रॉपर एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया हुआ है कि कैसे आप किसी भी स्टॉक की साइकिल को फाइंड कर सकते हो, उसमें कब एंट्री लेनी, कब एग्जिट लेना है, क्या टारगेट होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इवन कैश में आप काम करना चाहे, ऑप्शन में आप काम करना चाहे, किसी भी सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो, इंडेक्स में करना चाहते हो, आसानी से कर सकते हो। कैसे, ये हर एक चीज, ये 10 घंटे से ज्यादा की वीडियोस है हमारी, हैं, इनमें आपको ये सारी चीजें आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है कि स्कैनर का यूज कैसे करना है, साइकिल्स वगैरह कैसे फाइंड करनी। ये 10 आवर्स प्लस ट्यूटोरियल की वीडियोस में आपको आसानी से समझाया गया है। इसके साथ साथ मान लो आप वीडियो देखते हो, कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी आती है, उसके लिए एवरी वीक हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। आपके जो डाउट्स हैं वो वहां पर आकर के आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ अपकमिंग वीक में, अपकमिंग मंथ में कौन सा स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उस पर प्रॉपर एक डिस्कशन होता है। एक आपको हैंड होल्डिंग प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि आपको एक प्रॉपर हर चीज के लिए सपोर्ट दिया जाता है। ठीक, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। एक आपको कम्युनिटी ग्रुप मिलता है। आप जो भी, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया, उसकी फोरकास्ट निकाली, तो वो फोरकास्ट पहले आप वहां पे शेयर करोगे, जिससे कि हमारी टीम एक बार उसको क्रॉस चेक कर सके। जब टीम वेरीफाई करते हो, उसके बाद जाकर के आप उसको ट्रेड कर सकते हो। इससे आपको मतलब एक सेफ्टी भी मिलती है, और जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी आपको समय पर वहां पे गाइड करते रहते हैं। साथ ही साथ आपको एक टेलीग्राम मेंबरशिप भी मिलती है। टेलीग्राम मेंबरशिप में क्या होता है कि मार्केट से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कुछ भी अपडेशन होता है, उसके रिगार्डिंग मैं वहां पे आपको समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ। इसके साथ साथ जो टीएस स्कैनर है, जो स्कैनर है हमारा, वो स्कैनर भी आपको मिलता है। ठीक है, ये स्कैनर भी आपको प्रॉपर मिलता है। अच्छा, अब हम एक सपोर्ट की बात करो तो देखिए, सपोर्ट के लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, क्विक रिप्लाई आपको मिलता है। सुबह 9 से शाम 9 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई हॉलीडे नहीं होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट बेसिक टू एडवांस लेवल तक का आपको मिलता है। ओवरऑल सपोर्ट जो है आपको पूरे 2 साल तक के लिए मिलता है। पूरे 2 साल तक के लिए ओवरऑल आपको सपोर्ट, किसी भी तरह का, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का हर एक चीज। देखिए, ये पूरा एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन करने में, आपको सपोर्ट देने में, चीजों को बताने में, स्कैनर में बहुत ज्यादा एक मतलब बोलते हैं ना, मेहनत लगती है, बहुत सी चीजें लगती हैं। तो उसके लिए हमने इस कोर्स का एक प्रॉपर प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इस मेथड को सीख करके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मार्केट में, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, तो अगर आपको लगता है, आप चाहते हो इस मेथड को और अच्छे से सीखना, एक प्रॉपर वे में सीखना, ठीक है, ये स्कैनर का यूज कर पाना, ये स्कैनर आपको मिलेगा प्रॉपर, आप इसका यूज पूरा कर पाओगे, तो उसके लिए
अगर अभी आप एनरोलमेंट लेते हो तो आपको 19,999 में इंक्लूडिंग जीएसटी ये कोर्स मिल रहा है, इंक्लूडिंग जीएसटी 19,999 में। अदरवाइज मान लो आप बाद में आते हो तो यही कोर्स का प्राइस 24,999 होगा, 24,999। ठीक है, 24,999 होगा। मैं आपको अपनी वेबसाइट एक बार विजिट करा देता हूँ। अगर आप आओगे जाकर के एक बार आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो www.tradesolutionacademy.in, www.tradesolutionacademy.in। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप प्रॉपर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चैट पे देखो तो चैट पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ जो हमारा पेमेंट गेटवे का लिंक है, वो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज चैट आप अभी एक बार चैट देख लीजिएगा। ये हमारा रेजर पे का लिंक है। ठीक है, इस पे आप अगर क्लिक करोगे बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो, ईमेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है, इसको बाद आप इसको पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी आप एनरोलमेंट लेते हो आपको ये कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और 2 साल तक का डबल एक्सेस आपको मिल रहा है। अदरवाइज 24,999 में सिर्फ 1 ईयर का ही एक्सेस है। चलो मैं एक्सेस भी अभी आपको दे रहा हूँ। एक्सेस अभी अगर आप एनरोलमेंट लेते हो ना आपको 2 साल का एक्सेस पूरा पूरा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हाँ ये मेथड से आप सीखो, इस मेथड से आप आगे बढ़ो, तो अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे इस मेथड के लिए। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। मैं चाहता हूँ अगर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप हमसे पूछो, वो डाउट्स का मैं आपके सवालों का मैं जवाब देता हूँ यहाँ पे। श्योर, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, अभी अगर आप इनरोलमेंट लेते हैं तो आपको ये 19,999 में जीएसटी इंक्लूड करके मिलेगा। ठीक है, बाकी इनरोलमेंट ये आप ले सकते हो अभी। बाकी हमारी टीम का नंबर है, आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, ये हमारी टीम का नंबर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट आप देख सकते हो। ठीक है, learn@tradesolutionacademy.in ये हमारी मेल है, आप इस पे हमें मेल भी कर सकते हैं। बाकी आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी टीममेट का नंबर है, आप इनको कॉल कर सकते हो। कॉल करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप इनसे पूछ सकते हो। अपने डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चन है, कोई किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो प्लीज अगर आप कमेंट करते हो तो आपको उसके जवाब मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा, कुछ कमेंट्स आए हैं उनको जरा मैं पढ़ लूँ। भैया स्कैनर आपको पूरे 2 साल तक के लिए मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका कि स्कैनर आपको कितने दिन के लिए मिलेगा, पूरे 2 साल। अभी अगर करते हो तो मैं 2 साल के लिए दे दूंगा। अदरवाइज आप बाद में आते हो तो देखिए प्लीज, अगर वेबसाइट से भी आप जाकर के विजिट करते हो ना, आपको 1 ईयर का ही एक्सेस मिलेगा। 1 ईयर का एक्सेस मिलेगा और 24,999 में 25,000 पे करने पड़ेंगे आपको 1 साल के लिए। और वही अभी अगर आप एनरोलमेंट लेते हो तो आपको 19,999 जीएसटी इंक्लूड करके 2 साल का एक्सेस इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? सर जनरल क्वेश्चन, ओके। भैया ऑफर अभी के लिए प्लीज, अभी के लिए। यस, हाँ 2 साल के बाद में इसको रिन्यू आप करा सकते हो, 2 साल के बाद में अगर आप चाहो तो इसे रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारे जनरल क्वेश्चंस बचे थे, चलिए आइए मैं उनको पढ़ लेता हूँ, बाकी किसी तरह का कोई डाउट हो किसी को तो वो पूछ सकता है अभी। किसी तरह का किसी को कोई डाउट हो तो वो अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकता है अभी कमेंट करके। ठीक है, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जैसे वेबिनार में ज़्यादातर लोगों के होते हैं, तो मैं उनको एक बार रीड कर देता हूँ। ठीक है, उसमें भी शायद आपको सवालों के जवाब उसमें मिल जाए। मेरे पास ट्रेडिंग का टाइम ही नहीं रहता क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, ऐसे में क्या ये मेथड मेरे लिए हो सकता है? बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथड विद इन अ वीक आप सीख जाओगे। अगर डेली एटलीस्ट आप 1 घंटा भी दे रहे हो ना, इनफ है। डेली अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो तो ये इनफ है। ठीक है, विद इन अ वीक आप आसानी से इस मेथड को सीख जाओगे। तो भाई विद इन अ वीक अगर आप मेथड सीख गए, स्कैनर है आपके पास, अगले महीने में क्या होने वाला है ये एडवांस में आप निकाल के रख सकते हो। तो जब आपको स्टॉक पता है, उसकी एंट्री एग्जिट टारगेट डायरेक्शन टारगेट प्रोबेबिलिटी सब कुछ पता ही है, सीधे जाकर के वहां पे एंट्री ले लेनी और उस पर अपना ट्रेड करना है, कोई आपको एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ेगा। मेरी कैपिटल बहुत कम है तो उसके लिए ये कोर्स मुझे क्या हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, अब देखिए अगर आपकी कैपिटल कम है तो उसके लिए यही बोल सकता हूँ कि मिनिमम समझो 15 से 20% तक के मिनिमम रिटर्न आपको विद इन अ मंथ मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 15-20% भी छोड़ो, 10% आपके मिल रहे हैं।
भाई 10% अगर आपकी धीरे धीरे आप सोचो ना, हर महीने आपकी कैपिटल ग्रो कर रही है, शायद एक साल में आपकी कैपिटल जस्ट डबल हो जाए। एक साल से भी कम समय में आपकी जो कैपिटल है ना वो डबल हो जाएगी। सोचो, मुझे मार्केट में ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, सब कुछ सीख के देख लिया, अब तक कहीं से भी प्रॉफिट नहीं मिला। मे बी सर आपने शायद वो चीजें जहां तक पहुंचना चाहिए था वो चीज शायद आप नहीं ढूंढ पाए हैं अभी तक। और अगर आपको, मैं तो बोलूंगा भाई, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है, समझ में आया, तो एक बार आप इनरोलमेंट लेकर के देखिए, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक। आई एम अ बिगनर इन स्टॉक मार्केट, व्हाट शुड आई डू। देखिए, बिगनर हो, सीधी सी बात, इंट्राडे ऑप्शन से दूर रहो। मतलब ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन से भी और इंट्राडे ऑप्शन से भी। ऑप्शन से दूर रहो, इंट्राडे से दूर रहो, आराम से कैश में काम करो। ठीक है। जब मार्केट सीख जाना, अच्छा मार्केट को टाइम दे देना, तब आप अपना क्या करना कि जो कैश से आपने प्रॉफिट निकाला हो ना, उसी प्रॉफिट से धीरे धीरे अपना ऑप्शन में ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन में पूरी कैपिटल खो चुका हूं तो अभी क्या करना चाहिए सर, बनी बात है, अगर आप ऑप्शन में कैपिटल खो चुके हो तो सिंपल सी बात है, आप कैश में ट्रेड करो एक बार। ठीक। मैं देखिए ऑप्शन के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऑप्शन के लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अगर पूरी नॉलेज आपके पास नहीं है, सीधे जाकर के आप ऑप्शन में कूद रहे हो तो वहां तो लॉस खाओगे ही। ठीक। स्टॉप लॉस मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए सर, सिंपल सी बात है, रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। लॉस होता है तो हम एवरेज करते चले जाते हैं, जब देख रहे हैं मार्केट की डायरेक्शन डाउन है, उसके बावजूद एवरेज कर रहे हैं, फिर एंड में जाकर के स्टक हो जाते हैं। वहीं पे सिंपल से अगर आप एक चीज बांध लो, गांठ बांध लो, कि 8 से 10%, इससे ज्यादा लॉस मैं बेयर नहीं करूंगा किसी में भी। उससे ज्यादा मार्केट में आपका कोई लॉस करा नहीं सकता है। अगर जैसे 8-10% आया गिरा स्टॉक, आप भैया एग्जिट ले लो, सिंपल सी बात, एग्जिट ले लो और दूसरे में जाकर के करो। भाई एक हमने बांध ली ना कि इससे ज्यादा हम लॉस नहीं सहेंगे, तो उससे ज्यादा आपका लॉस कोई करा ही नहीं सकता, बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आई एम हाउस वाइफ, क्या मैं भी टारसेकल मेथड को सीख सकते हैं? बिल्कुल मैम, कोई भी इस मेथड को आसानी से सीख सकता है। आई एम स्टूडेंट, इस कोर्स से मेरी क्या हेल्प हो सकती है? देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी मे बी आपकी कैपिटल भी कम होगी, तो सीधी सी बात है, कम कैपिटल में ही ज्यादातर लोग गलती करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जाकर के पकड़ लेते हैं कि रातों रात अच्छा पैसा बना लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ठीक है। बहुत रिस्की होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अभी आप क्या करो ना, कि मेरे हिसाब से आपको मेथड को सीखना चाहिए और कैश में काम शुरू करना चाहिए। इस मेथड से सीखने के बाद और भी कुछ रह जाता है सीखने की जरूरत है मुझे मार्केट में। भैया आपको बता दूं, वैसे तो सीखने की ना कोई उम्र होती है ना कोई लिमिट होती है, जितना आप सीखना चाहो, पर आप सोचो आपका एम क्या है मार्केट में आने का, आपका एम है प्रॉफिट गेन करना। तो इस मेथड से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार सीख कर देखो, सीधी सी बात। और कुछ क्वेश्चंस? सर पेमेंट डन, ओके थैंक यू, आई चेक इट, वेट। सर एवरी ट्रेड का स्टॉप लॉस कितना रहेगा, रिटर्न तो देखा? भैया देखो, स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी फिलहाल तो मैंने नहीं दिखाया है, बट ये समझो कि मैक्स टू मैक्स 8% से ज्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं लेते। 8% पे जाकर के अगर वो स्टॉक गिर रहा है और मैक्स टू मैक्स 8% तक हम उस पर देखते हैं। 8% जैसे ही, अच्छा एक चीज और मैंने नोटिस करी, जैसे ही वो 8% हिट करता है ना, उसके बाद फिर वो साइकिल साइकिल चलती भी नहीं। 8% से ज्यादा अगर स्टॉक गिर गया है तो उसके बाद वो साइकिल पे चलना बहुत मुश्किल होता है। तो भैया 8% अगर आपका गिर गया, वहीं पे स्टॉप लॉस लगा रखो, चुपचाप वहां से एग्जिट कर लो, सिंपल सा तरीका इसका ये है। ठीक है। एक सेकंड के लिए। ठीक है मानव जी, आपकी पेमेंट रिसीव हो गई रेजर पे। थैंक यू सो मच। बाकी अभी तो देखिए क्लियर बता दूं आपको कि अभी थोड़ा सा टाइम हो चुका है। कल एक बार हमारी टीम से आप इसी नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं नंबर एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, नंबर एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। सो आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक मजा आया होगा आपको। ठीक है, जिसने गूगल फॉर्म ना भरा हो प्लीज एक बार गूगल फॉर्म जरूर भर दें। आपके लिए बता रहा हूं ताकि आपको मैं आसानी से साइकिल शेयर कर पाऊं। एक और साइकिल शेयर करने के लिए बोला था ना, वो साइकिल भी आपको शेयर कर पाऊं। तो भैया गूगल फॉर्म का लिंक एक बार और दे दिया है, जिसने भी फिल ना किया हो एक बार गूगल फॉर्म जरूर फिल कर ले। ठीक है भी, चलो फिर कंप्लीट करते हैं। ठीक है भैया, बाकी कोई डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। चलो, थैंक यू, राधे राधे।